लेती हूँ, एक हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर काफी सारी रोज हैं। अच्छा, पहले हम लोग ये कर रहे थे कि हम सपोज मैं एग्जांपल वही अपर केस की लेती हूँ कि यहाँ पे इस रो के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह की सारी रोज हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। हाँ, तो इसके अंदर काफी सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो जो अपर केस का जो फंक्शन था वो क्या करता था कि पहली रो को लिया, उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, उसका एक रिजल्ट दिया और उस रो में प्लेस कर दिया, ठीक है। पहली रो का एक रिजल्ट, दूसरी रो का फिर से एक रिजल्ट, तीसरी रो का फिर से एक रिजल्ट, तो हर रो के आगे हमें एक रिजल्ट मिल रहा था, ठीक है। इसी तरह से बाकी रोज का भी हमें हर रो के बाद में एक रिजल्ट मिल रहा था। ऐसी बात है ना, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ हम लोग कर रहे थे स्ट्रिंग का फंक्शन, तो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का फंक्शन, तो उसमें क्या कर रहा था, वो किसी एक रो को लेता था, उसके अंदर से स्ट्रिंग पकड़ी, स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग किया और हमें एक रिजल्ट दिया। वो इन सारी रोज को मिला के कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं था कर रहा, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे उसमें ये होगा कि हमारे पास जो ग्रुप फंक्शंस होंगे, जो मल्टी रो फंक्शंस होंगे, वो इन सारी रोज को मिला के हमें एक रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है कि जैसे एक फंक्शन है, मैं उसे कहती हूँ कि मुझे इन सारी रोज के अंदर से मुझे मैक्सिमम वाला नंबर निकाल के दो। तो वो इन सारी रोज को पकड़ेगा, सबको देखेगा और एंड में मुझे रिजल्ट जो है वो एक ही देगा। यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट में एक ही चीज आएगी। या इसकी एग्जांपल एक यूं हो सकती है कि मैं कहती हूँ सपोज ये हैं जी मार्क्स हैं आप लोगों के, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये सारे मार्क्स हैं क्लास के, इन सब की मुझे एवरेज निकाल के दो। तो वो क्या करेगा कि जितने भी ये मार्क्स हैं उन सबको पकड़ेगा, उनकी एवरेज निकालेगा एवरेज के फार्मूला से, और मुझे रिजल्ट में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा कि इसकी एवरेज लेके रिजल्ट हमारे पास ये आया है, ठीक है। तो मल्टी रो फंक्शन जो है या ग्रुप फंक्शंस जो हैं वो इस तरह काम करेंगे कि सारी रोज को कंबाइन करके रिजल्ट में हमें एक आउटपुट देंगे, ठीक है। जो दूसरा था सिंगल रो, उसमें ये हो रहा था कि हर केस में हर रो के अगेंस्ट हमें एक रिजल्ट मिल रहा था, हर रो के बाद एक रिजल्ट, हर रो के बाद एक रिजल्ट, ठीक है। केस में किया है तो हर एक रो को पकड़ा, लोअर केस में कन्वर्ट किया और उसको वहां पे प्लेस कर दिया जहाँ पे उसको हमने डिस्प्ले करना है, हर हर रो को। यहाँ पे वो ऐसा काम कोई नहीं कर रहा, यहाँ पे हम उसको जो भी कॉलम पास करेंगे वो उस पूरे कॉलम को लेगा, उसके अंदर जितनी भी रोज है उन सारी रोज को लेगा और उनके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करके, फंक्शन परफॉर्म करके जो रिजल्ट है वो हमें एक आउटपुट दे देगा। एग्जांपल मैंने आपको मैक्सिमम की दी, ऐसे ही मिनिमम हो सकता है कि सारी रोज के अंदर से मिनिमम वाला नंबर निकाल दो, या एवरेज की मैंने एग्जांपल दी। ऐसे ही डिफरेंट आप लोग ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपने पूरी रोज के अंदर जितनी भी आपके पास उस कॉलम के अंदर रोज हैं उन सारी के मैम, अंदर परफॉर्म करना ये है। जी सम का जो फंक्शन जी वो जी। भी एक ही रिजल्ट देता है ना? हाँ, सम का फंक्शन जो है वो भी इन सबको सम करके तो एक रिजल्ट देगा। तो इस तरह से काफी सारे ऑपरेशन हो सकते हैं जो कि इनके ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट हमें एक दे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है हम एवरेज की एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ आती है, क्योंकि हम मार्क्स को लेते हैं अगर, तो मार्क्स के अंदर हमारे पास पूरी, रिपीट कर रही हूँ, कॉलम के अंदर हमारे पास काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज आपकी क्लास के मार्क्स पड़े हुए हैं हमारे पास यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ एंड पे मैंने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, उस रिपोर्ट में मुझे आप लोगों के मार्क्स की एवरेज चाहिए, मैंने बताना है आगे कि आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। तो वो एवरेज मार्क्स तो एक ही नंबर होगा ना, तो यहाँ से वो क्या करेगा, मैं उसको एक फंक्शन में पास करूंगी, इस कॉलम को मार्क्स वाले एवरेज के फंक्शन को दूंगी। एवरेज का फंक्शन मुझे इसकी एवरेज निकाल के, एवरेज के फॉर्मूला में पुट करके एवरेज निकाल के मुझे एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और वो रिजल्ट एक सिंगल नंबर होगा, ठीक है। वो रिजल्ट नहीं होगा कि हर रो का एक रिजल्ट, हर रो का एक रिजल्ट, जिस तरह से हम पहले सिंगल रो फंक्शन में कर रहे थे। अब वो सारी रोज को लेगा, उन सब क्वेश्चन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट में एक आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आती हूँ मैं अपने मैनुअल के अंदर, ये वही इंट्रोडक्शन है, व्हाट आर ग्रुप फंक्शन। हाँ, यहाँ पे भी इसने वो मैडम लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया ना। जी जी मैडम बेटे बोले। इसमें जो रोज हैं उनको भी, जो रोज हैं उनको भी हम स्पेसिफाई करते हैं कि इतनी रोज को लेके उनका सामने एवरेज कैलकुलेट करके दे। हम ये कंडीशन में लगा सकते हैं, अगर हमने कंडीशन में लगाया हुआ ना कि वेयर
हम ये भी लगा सकते हैं वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 20, जहाँ पे 20 एंड डिपार्टमेंट नंबर, उन सारी रोज को पकड़ो और उनमें से एवरेज निकाल के दो या उनका मुझे मैक्सिमम निकाल के दो। ठीक है, मैं ये कंडीशन में कुछ भी लगा सकती हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन ये होगा फिर भी ये ज्यादा रोज को मिला के, इसका मतलब ये है ग्रुप फंक्शन का कि ये सेट ऑफ रोज को लेता है और हमें रिजल्ट में एक आउटपुट देता है, चाहे वो जितनी मर्जी आप रोज दे लें, पूरी की पूरी रोज दे लें या कुछ रोज दे लें उसको, जैसे कंडीशन में लगा के कि जहाँ डिपार्टमेंट 20 है बस उन्हीं की रोज पकड़ो, उन्हीं की मुझे सैलरीज पकड़ो और वहां से मैक्सिमम निकाल के दो, इस तरह से कर सकता है ये। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसने एक मुझे एग्जांपल शो की हुई है, उसके अंदर क्या है, सैलरीज हैं, ये हमारा वही एम्प्लॉयज वाला टेबल है, उसके अंदर सैलरीज पड़ी हुई है और उसने एक मैक्सिमम का फंक्शन यूज किया है और मैक्सिमम के अंदर उसको पास किया है सैलरी वाला कॉलम। तो उस सैलरी वाले कॉलम में जाके इस मैक्सिमम फंक्शन ने सबसे मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 24,000 है, 24,000 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 24,000 से ऊपर ही है जी। तो उसने रिजल्ट में मुझे 24,000 यहाँ पे रिटर्न कर दी, तो उसने सारी रोज को पकड़ा, उन सबका रिजल्ट मुझे एक दिया है। तो ग्रुप फंक्शन बेसिकली ये कर रहा है कि ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रोज को ले रहा है और उसका मुझे कोई रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे सेट ऑफ रोज में सारी रोज आ गई हैं, ठीक है, जैसे भी आप बात कर रहे हो कि मैं कुछ रोज देना चाहूँ, मैं चाहती हूँ कि नहीं, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 10 है, जैसे हमारा वो टेबल था एम्प्लॉय वाला, उसमें 10 थी, 20 थी, 30 थी डिपार्टमेंट आईडी, मैं चाहती हूँ कि जहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 है वहां पे उनकी रोज को ले और वहां मुझे मैक्सिमम निकाल के दे, बाकी रोज को इग्नोर कर दे। तो मैं यही लिख के फंक्शन सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी सिर्फ 10 वाले में जाएगा, 10 वाली रोज को देखेगा जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उनके अंदर से मुझे निकाल के सैलरीज को, जो मैक्सिमम वाली सैलरी होगी वो मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खुद से रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ कितनी रोज लो, लेकिन हाँ बेसिक मकसद ये है कि सेट ऑफ रोज लेता है ग्रुप फंक्शन। ठीक है, ज्यादा रोज लेगा, और ज्यादा कितनी होंगी ये आप पे डिपेंड करता है, ज्यादा रोज लेगा और रिजल्ट में हमें एक आउटपुट देगा। अच्छा जी, अब ये टाइप्स हैं कुछ यहाँ पे कुछ फंक्शंस ने बताए हुए हैं यहाँ पे। पहला एवरेज फंक्शन है, एवरेज फंक्शन मैंने बताया आपको कि एवरेज निकालेगा पूरी सेट ऑफ रोज की। ठीक है, जितनी भी मैं उसको रोज कहूंगी या कंप्लीट सारी रोज कह दूं या मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि सिर्फ इतनी रोज लो, जितनी रोज कहूंगी ये मुझे उतनी एवरेज निकाल के दे देगा। काउंट क्या करता है, काउंट को मैं एक कॉलम देती हूँ, ये वो कॉलम लेता है और मुझे उसके नंबर ऑफ रोज बताता है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। फिर ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमम है, फिर एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फंक्शन क्या करता है, वही फार्मूला अप्लाई करता है और हमें उसका रिजल्ट निकाल के दे देता है। ऐसे ही सम है, सम क्या करेगा, जितनी हम इसको रोज का कहेंगे ये उतनी रोज को सम करके हमें एक रिजल्ट दे देगा। और ऐसे ही वेरिएंस भी एक चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह, उसका भी एक फार्मूला है, ये उसके फार्मूला में वैल्यू पुट करेगा और हमें रिजल्ट दे देगा। डिटेल से इन फंक्शंस को यहाँ पे बताया गया है इस टेबल के अंदर। यहाँ पे पहले है एवरेज। एवरेज के अंदर मैं कोई कॉलम दे सकती हूँ, ठीक है, कॉलम के साथ मैं डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज कर सकती हूँ, यानी कि सपोज अगर कोई कॉलम उस कॉलम के अंदर कुछ रोज रिपीट हो रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन रिपीटेड रोज को ये सिर्फ एक दफा ही कंसीडर करें, उनको बार बार कंसीडर ना करें। जैसे यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ कि सपोज स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं 10, 10 आउट ऑफ 10 है, स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं 9, 3 के मार्क्स हैं उसके भी 9 है, ठीक है, 4 के मार्क्स हैं 7, फिर एक 9 आ गई और अगेन 7 है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर मैं उसको इस तरह से फंक्शन ये पास करूं एवरेज, और इसके अंदर मैं उसको मार्क्स पास करूंगी, तो ये क्या करेगा, सारे मार्क्स को लेगा। एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या करता है वो टोटल से डिवाइड करता है सबको ऐड करके, यानी कि 10 + 9 + 9 + 7 + 9 + 7 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि टोटल नंबर इनके 6 हैं। तो ये इस तरह से फॉर्मूला परफॉर्म करता है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि एम के साथ डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज नहीं किया, तो उसने सबको ऐड किया, 10 + 9 फिर +9 फिर 7 फिर 9 और फिर +7। ठीक है, तो उसने सबको यूज किया। अगर मैं इस एम जो ये हमारे कॉलम का नेम है इसके साथ डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज कर दूंगी, तो वो क्या करेगा, इन 9 को बार बार नहीं करेगा, वो फॉर्मूला में क्या लिखेगा, 10 + 9 + 7। ठीक है, वो इस तरह से इसकी जो है एवरेज निकालेगा। उसने रिपीटेड वैल्यूज को इग्नोर कर दिया, सिर्फ जो उसको एक दफे कंसीडर किया और उनकी एवरेज निकाल दी। अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखती हूँ तो ठीक है,
इसके अलावा डिस्टिंक्ट के साथ उसने एक ऑल लिखा हुआ है। ऑल क्या चीज है? अगर मैंने डिस्टिंक्ट नहीं लिखा हुआ तो जो वो काम कर रहा है वो उसने ऑल के साथ ही काम करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो सबको कंसीडर करे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो सबको कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट लिखती हूँ तो वो सबको कंसीडर नहीं करेगा, रिपीटेड वैल्यूज को एक दफा ही कंसीडर करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। अच्छा, इसका चलो एक करके भी देख लेते हैं। मैं जरा ओपन करती हूँ लोकल होस्ट को। ओहो, ये मैंने दूसरी डेटाबेस कर ली ओपन। जी, कोई बोल रहा है? मैम वैसे अगर हम डिस्टिंक्ट लिखें साथ तो वो एवरेज ठीक आएगी? जी जी, करके देखते हैं ना, अभी करके देखते हैं। एक सेकंड, ये मैंने डेटाबेस दूसरी ओपन कर लिया। करके देखते हैं। मैं तब तक आपकी जरा चैट देखूं क्या कर रहे हैं आप लोग। दोनों होमवर्क ग्रेडेड, पहला होमवर्क ग्रेडेड है आपका बच्चे और दूसरा ग्रेडेड नहीं है। दूसरा इसलिए नहीं क्योंकि वो दूसरे के बाद फौरन से आपकी अगली लैब आ गई है, फोर्थ लैब आ गई है आपकी फौरन से। तो हमने ये डिसाइड किया है कि थर्ड लैब और फोर्थ लैब को मिला के एक असाइनमेंट बना लेंगे और वही हम लोग करेंगे और वही सब सबमिट करवाएंगे, तो वो ग्रेडेड होगी। होमवर्क नंबर 2 जो है लैब 3 का, जो होमवर्क हमने दिया था आपको, वो ग्रेडेड नहीं होगा, वो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करें और सबमिट जरूर करवाएं मुझे, मैं देखूंगी जरूर वो। अच्छा, ये मेरे पास ओपन हो गया है। इसके अंदर डेटाबेस हमारी ये वाली थी, कंपनी। इसके अंदर एम्प्लॉयज थे। अच्छा, एम्प्लॉयज में से हम लोग पहले एवरेज निकाल, हम लोग डिपार्टमेंट नंबर की एवरेज निकालते हैं। ठीक है, सपोज क्योंकि वो वैल्यूज ऐसी हैं कि हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं आसानी से, तो हम लोग पहले डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यूज को करके देखते हैं। अच्छा जी, मैंने एसक्यूएल ओपन कर लिया। मैंने लिखा सेलेक्ट एवरेज। एवरेज के अंदर मैंने उसको कॉलम नेम कौन सा दिया, डिपार्टमेंट नंबर, और फ्रॉम ईएमपी। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ जरा। तो उसने मुझे रिजल्ट में एक आंसर दिया है, वो आंसर आया 22.1429। अब ये किस तरह से आया 22 पॉइंट, मैं यहाँ पे जरा नोट कर लेती हूँ। 22.1429। हाँ, अब मैं वापस आती हूँ एम्प्लॉय के टेबल में। यहाँ पे देखें, इन सबको सम करें, आप लोग करें, हाँ बल्कि जरा इसको जरा 20 + 30 + 30 ये सबको सम करें और डिवाइड करें टोटल नंबर से, करके बताएं मुझे जरा, सब लोग करें। ठीक है, सुन रहे हैं? यस मैम कर रहे हैं। ओके। यस मैम। मैम यहीं पर डेटाबेस में सम का फंक्शन निकाल लें, वो सम आ जाएगा। बच्चे अभी अभी वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना, अभी करने दें इस तरह से। सम का फंक्शन करते हैं, फिर हम उस तरह से भी करके देख लेते हैं। सेम आ रहा है मैम। सेम आ रहा है, उसने सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को भी कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आती हूँ अपने क्यूरी बॉक्स के अंदर। इसे लिखनी पड़ेगी सेलेक्ट एवरेज, और इसके अंदर मैंने कॉलम देना है डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर से पहले मैं लिख देती हूँ डिस्टिंक्ट। एक सेकंड। अच्छा जी, डिपार्टमेंट नंबर से पहले लिखती हूँ डिस्टिंक्ट फ्रॉम
EMP। अब 20 आया है। अब 20 कैसे आया है? 20 किस तरह से आया है? वापस आते हैं एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय के टेबल में जाएं तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज अगर निकालें हम, तो यहाँ पे 10, 20 और 30 तीन ही वैल्यूज हैं। उन तीनों को उसने ऐड किया। ऐड करके क्या आंसर बना? 60। 60 को डिवाइड किया उसने 3 से, तो क्या आंसर आया? 20। ठीक है, ये बात समझ आई मेरी? बात ये तो गलत है ना। तो फिर चेंज आ रहे हैं ना, ये कैसे? क्या चेंज आ रहा है? मतलब ये ये नहीं आ रहा है ना एवरेज अभी। तो एक ही आनी। क्या कह रही है? मैम मैं कह रही हूँ कि एवरेज तो एक ही होती है ना, तो ये दो क्यों आ रहे हैं मैम? एवरेज एक ही आ रही है। ये वो कह रहा है कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सबकी एवरेज निकालनी है, तो आप उस तरह से निकाल लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ जो रिपीटेड वैल्यूज है उनको एक दफा कंसीडर करें, तो आप उनको एक दफा कंसीडर करके डिस्टिंक्ट को यूज करके सिर्फ उतनी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये कहीं पर जरूरत पड़ भी सकती है आपको फ्यूचर में इस चीज की। मैम तो फिर ये एवरेज तो तब नहीं लेंगे तो फिर तब आप हमारी निकालेंगे। रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एवरेज हुई ना। कहीं भी आपको रिक्वायर्ड ऐसे है कि सपोज मैं जाती हूँ डिपार्टमेंट के टेबल में, देखें यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सपोज मुझे यहाँ पे निकालना है कि एम्प्लॉय के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय के अंदर यूज हो रहे हैं सिर्फ उनकी एवरेज निकालो। ठीक है, मैंने ये नहीं देखना कि वो कितनी दफा यूज हो रहे हैं क्या, मैंने डिपार्टमेंट ही एक्चुअली निकालने हैं। लेकिन मैंने कहा जितने एम्प्लॉय के अंदर यूज हो रहे हैं उतने निकालो। तो एम्प्लॉय के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स यूज, उनकी एवरेज वो निकाल देगा मुझे। ठीक है। वैसे डिपार्टमेंट हमारे पास 4 है यहाँ पे। डिपार्टमेंट के टेबल ओपन करें ना, तो वहाँ पे 10, 20, 30 और 40 चार डिपार्टमेंट है। तो लास्ट वाला डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस वाला, वो वहाँ पे यूज नहीं हो रहा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉयज 3 डिपार्टमेंट के अंदर है। तो मैंने बेसिकली ये फाइंड करना चाहा कि जितने डिपार्टमेंट्स मेरे एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर यूज हो रहे हैं उतने डिपार्टमेंट्स की मुझे निकाल दो। तो उसने क्या किया, डिस्टिंक्ट यूज किया और मुझे उतने डिपार्टमेंट्स की एवरेज निकाल। ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर वैसे आप लोग डिस्टिंक्ट के बगैर ही निकालेंगे, क्योंकि एवरेज आप ऑब्वियसली एवरेज यही होती है कि आपने सारे नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तो वो आप लोग डिस्टिंक्ट के बगैर ही यूज करेंगे। लेकिन ये भी एक यूज है था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, आगे आए। अ, ये जो जूम के ऊपर चीजें आ रही थी, कि मैं हाइड नहीं कर सकती किसी तरह। ये कभी मुझे साइड पे करना पड़ती है, इधर कभी इधर। चलें। मैम अच्छा, सेकंड है जी काउंट। जी। मैम एवरेज जो है हमारा सिर्फ एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, यानी कि मैं डिपार्टमेंट अगर मैं सैलरीज में एवरेज लिखूं तो वो एक ही आर्गुमेंट हो जाएगा, मुझे अलग से एवरेज का फंक्शन यूज करना पड़ेगा सैलरी के लिए? हाँ, बच्चे अलग से यही लास्ट में हमने बात की थी ना कि एक जो फंक्शन है वो जितने आर्गुमेंट्स लेता है उसको उतने देंगे। अगर आपको दोबारा से वो यूज करना तो दोबारा से लिखना पड़ेगा। ठीक है। एवरेज निकालनी है सैलरीज की अलग से निकालो, फिर एवरेज निकालनी है आपने मार्क्स की, वो अलग से निकालो, डिपार्टमेंट्स की निकालो तो वो अलग से निकालो। ठीक है, इस तरह से हर दफा उस मेथड को यूज करना पड़ेगा, उस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं काउंट की बात कर रही थी। काउंट क्या करता है? काउंट का मैंने बताया कि ये नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। इसके अंदर हम लोग स्टैटिक भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग वही जैसे हमने पहले कॉलम नंबर डाला, कॉलम का नेम डाला, कॉलम नेम भी डाल सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं। अब स्टैटिक क्या करता है? स्टैटिक ये करता है कि अगर मैं काउंट के अंदर स्टैटिक लिख दूंगी तो ये मुझे नंबर ऑफ रोज बताएगा, वो नंबर ऑफ रोज जो कि पूरे टेबल में कितनी है। यानी कि अगर मेरे टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज 4 हैं, इस टेबल में देख लेते हैं, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज 4 हैं, तो देखते हैं कि काउंट स्टैटिक लिखने से ये मुझे 4 आंसर देता है या नहीं देता। स्टैटिक लिखा, सॉरी सेलेक्ट लिखा, काउंट, और उसके बाद मैंने लिखा स्टैटिक, काउंट स्टैटिक। ठीक है। तो इसको मैं चलाऊंगी जरा। ये बंद है। मैम मैम काउंट टेबल फ्रॉम का वेयर नाम क्या है मैम? फ्रॉम डिपार्टमेंट। हाँ, ये इसने 4 दे दिया। कि इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है 4 कॉलम्स हैं, सॉरी 4 रोज हैं। अब किसी और की एम्प्लॉयज की निकाल के देखते हैं।
कि उसमें चेंज होती हैं या नहीं होती। सिलेक्ट यहाँ पे काउंट लिख लेते हैं, काउंट, और ये डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें 14 रोज हैं, ठीक है। उसने बता दिया कि एम्प्लॉय के अंदर 14 रोज हैं, डिपार्टमेंट के अंदर 4 रोज हैं, जितनी भी रोज उस टेबल के अंदर है मुझे उसने बता दी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कोई कॉलम नेम देती हूँ इसको। जैसे कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ सिर्फ इस कॉलम का, डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम का, कि इसके अंदर कितनी रोज हैं। तो ऑब्वियसली उसमें भी 14 ही होंगी, क्योंकि वो